आप तमिलनाडु कैडर से हैं, आपका काफी वर्षों का अनुभव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, पर आप मूलतः बिहार से हैं, आपका इंटरेक्शन बिहार के सिविल सर्वेंट से भी हुआ होगा। तो क्या आप फंडामेंटल डिफरेंस पाते हैं? वही बंदा जब तमिलनाडु में जाके काम करता है, वही ढांचे में, अंडर द सेम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो बंदा क्यों उतना डिलीवर नहीं कर पाता है बनिस्पत बिहार में रह के? तो ये आप कहाँ अंतर पाते हैं, एक। और दूसरा कि आपने गिनाए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं एज पार्ट ऑफ नेक्स्ट, तो मैं इसको एज अ सिविल सोसाइटी का एक्टिविटीज मान रहा हूँ। तो जैसे हम लोग भी बिहार फैटर्निटी भी काफी कुछ करते रहते हैं बिहार में, तो हमें पर एक जो रेसिस्टेंस मिलता है वहाँ के सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको सिविल सर्वेंट होने का थोड़ा फायदा मिलेगा, या आपको भी वही रेसिस्टेंस वहाँ आप उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको भी वो रेसिस्टेंस मिलेगा वो अपने कार्य को करने से? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक कॉमन है और जहाँ अलग है वो बताऊंगा। देखिए, एक चीज होती है उसे कहते हैं वर्क कल्चर। तो काफी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे वर्क कल्चर है। और वर्क कल्चर का मतलब ये है कि मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मेरा सबसे नीचे का आदमी चपरासी है, और ऑफिस हमारा 9:30 या 10 बजे से खुलता है और 6 बजे तक खुलेगा। तो हम कहें या ना कहें, हम जाएं या ना जाएं, मेरा चपरासी, मेरा क्लर्क, वो 9:30 बजे पक्का वहां आएगा बिना कहे। वो अपना वो सफाई करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा, सिंसियरली वो करेगा, अपना काम करेगा। क्लर्क हो, सेक्शन अफसर हो, वो आएगा, उसके पास जो फाइल पड़ी है उस दिन उसको पढ़ेगा, उसमें अपनी टिप्पणी डालेगा, अपना नोट्स लिखेगा, उसको अपने सुपीरियर अफसर के पास रखेगा। वो उसके पास अगर उस दिन 10 फाइल है तो 10 फाइल को वो 10 को डील करेगा और 10 को ही अपने सुपीरियर अफसर के पास लगाएगा। इसे कहते हैं वर्क कल्चर। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम अपने सबॉर्डिनेट्स को वहां पे हम काम बता देते थे कि ये काम हमें करना है। हम उसे बता देते थे आज क्या करना है, कल क्या करना है, और इस सप्ताह हमें क्या करना है। और बस उसकी अप टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर कैपेसिटी वो काम करके हमें देता था। और उसमें जो कमी होती थी, बीइंग ए सीनियर अफसर, आई यूज्ड टू ऐड टू इट, आई यूज्ड टू गाइड दीज अफसर्स। तो इसे कहते हैं वर्क कल्चर। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे बिहार में इस वर्क कल्चर की बहुत सख्त कमी रही है, पास्ट में भी। अब कहीं कहीं पे सुधार हुआ है और अभी बहुत सुधार की जरूरत है। जब तक वर्क कल्चर नहीं आएगा, ये हम डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। और वर्क कल्चर से ही हम उम्मीद करेंगे कहीं भी डेवलपमेंट होने का। दूसरा फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी जो स्कूल से पढ़ाई जाती है। वहां का एक सोसाइटी में एक कल्चर होता है कि हाँ हमें कुछ करना है। तो ये भी हमारे यहाँ इसकी बहुत सख्त कमी है। देखिए क्या होता है कि हमने देखा बिहार में एक इंडिविजुअल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, और तमिलनाडु में एक सिस्टम ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। तमिलनाडु में रह के मैं एसडीएम था, डीएम था, मैं जितने काम कराता था वो एक नॉर्मल काम कहलाता था वहां पर। और अगर उसी तरह का मैं 100 काम किया हूँ, 100 काम वहां का एक नॉर्मल रूटीन वर्क कहलाता था। कोई चर्चा नहीं है कि कोई न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। बट उसी 100 काम में से अगर एक काम बिहार के कोई डीएम ने कर दिया हो तो दूसरे दिन चर्चा हो जाती थी कि इन्होंने ऐसा कर दिया साहब। तो इसी को कहते हैं फर्क। ये फर्क हमारा फंडामेंटल फर्क है। और जब तक ये नहीं होगा चीजें नहीं बदलेगी। बिहार में अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया है, बट वहां पे इंडिविजुअल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। धीरे धीरे अब सिस्टम बदल रहा है। अभी हमने देखा है कि हाल की सरकार जो आई है उन्होंने काफी काम कराया है और सिस्टम आ रहा है। बट इनेट डिफिकल्टी जो शुरू से रही है सिस्टम में वो तो है, उसको दूर होने में समय लगेगा। इसके लिए बहुत कड़ाई की जरूरत है सिस्टम में। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि रेसिस्टेंस मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा। रेसिस्टेंस तो मिल रहा है और रेसिस्टेंस हमें मिला। हमारे साथ अफसर्स जो हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमें हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को गाइड करते थे, और जिनके साथ हम चर्चा करते थे कि बिहार में सरकार के तरफ से हमको इस चीज की जरूरत है। हमें वेन्यू उस समय पटना यूनिवर्सिटी ने दिया था, फिर कुछ डिफरेंसेस के कारण उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे वेन्यू, तो हमें वेन्यू नहीं मिल पा रहा था। वही अफसर जब वहां जाके चीफ सेक्रेटरी बन गए तो हमारे अफसर जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बताइए कि अब इसके बारे में आप समझ सकते हो कि वो सिस्टम की कितनी दिक्कत है वहां। तो रेसिस्टेंस तो मिलेगा, बट रेसिस्टेंस से हमें घबराना नहीं है।
देखिए, हमने ये देखा है कि सरकार में भी सुनने वाले अफसर हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है, बिहार में खासकर, क्योंकि बिहार में पुराने जमाने में इनकी संख्या बहुत कम थी। साहब जो बन जाते थे वो अपने आप को समझते मैं बहुत बड़ा साहब हो गया हूँ, मैं सर्वज्ञानी हो गया हूँ, और वो लोगों से मिलते नहीं थे। बट अब कल्चर बदल रहा है, अब मैं देखता हूँ कि लोग रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी मतलब कहा जाए कि एक शुरुआत नहीं कहा जाए, एक बड़ा अच्छा चेंज है ये। और हम चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े। बहुत सारे अफसर्स हैं जिनको हम अगर एक बार फोन करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट में भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं बिहार के अफसर। तो ऐसे अफसर ही बिहार को बदल सकते हैं। और जहां तक पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल है, पॉलिटिकल सिस्टम भी काफी सुधर रहा है, हमें पॉलिटिकल सिस्टम से भी इंटरेक्ट करना है। रेसिस्टेंस होगी, बट जहां पर हम अगर उनको कन्विंस कर सकें कि हमारे साथ 1000 सिविल सर्वेंट्स हैं, तो इस तरह का एक ग्रुप तो मिलना मुश्किल है। थिंक टैंक है, हर तरह से हम मदद कर सकते हैं, हर तरह की चीजें दे सकते हैं। बस जरूरत यही है कि हम सही लोगों को टच करें, और जो मुख्य लोग हैं वहां पे, मुख्यमंत्री हैं या मुख्य सचिव हैं, वहां के जो सीनियर अफसर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट करके उनको अपने कार्यक्रम के बारे में कन्विंस करें, अपने कैपेसिटी के बारे में उन्हें बताएं, जिनके बारे में उन्हें पता होगा ही। और अगर हम उनसे कंस्ट्रक्टिव सहयोग देंगे तो जरूर हमारा साथ देंगे। थोड़ी बहुत जरूरत महसूस पड़ेगी हम लोगों को दौड़ने की, बट होगा। जी, थैंक यू। काफी खुलकर आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद।